RSS की परवरदा जमात BJP सरकार अपने तौर पर इस प्रोपेगेंडे में मसरूफ है कि इसके गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। हालांकि कौन इस हकीकत से वाकिफ नहीं है कि मोदी हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के बाद से जालिमाना इकदामात के नतीजे में जो यहाँ कब्रिस्तान की खामोशी छाई हुई है, इसको कतन अमन सुकून का नाम नहीं दिया जा सकता। बल्कि हक तो यह है कि आज कश्मीरियों के सांसों पर भी पहरे बिठाए गए हैं। ये अमर काबिल जिक्र है कि किसी अमन व आश्ती वाले खित्ते में क्रैकडाउन, मासरों, खाना तलाशियों, धड़ाधड़ गिरफ्तारियों और मारदार का चलन नहीं होता, जबकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस तरह की वहशियाना कार्रवाइयाँ रोजमर्रा का मामूल है। दरअसल मोदी हुकूमत अपनी बुरी साख को बेहतर करने के लिए मकबूजा इलाके के जमीनी हकायक को गलत अंदाज से पेश कर रही है। हकीकत तो यह है कि भारतीय हुक्मरानों ने कश्मीरियों की जायज आवाज को दबाने के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा फौज को तैनात करके इसको एक बड़े अस्करी इलाके और फौजी छावनी में तब्दील कर रखा है। यहाँ तक कि कश्मीरियों को अपने बुनियादी हक की जिंदगी से भी महरूम किया जा रहा है। आए रोज गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ, मावराई अदालत कत्ल, इंसानी हुकूक के कारकुनों को हिरासा करना, इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के मुबसरीन और दीगर इंसानी हुकूक की तंजीमों को मकबूजा जम्मू कश्मीर जाने से रोकने की कार्रवाइयाँ साफ तौर पर यह जाहिर करती हैं कि इस मुतनाज़ खित्ते के असल हकायक को भारत दुनिया से छुपाना चाहता है। इस अमर में कोई दो राय नहीं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक न भारत यहाँ रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बंद करके कश्मीरी अवाम को अपने वादे के मुताबिक हक खुद इरादियत फराहम करने के लिए हालात को साजगार नहीं बनाता। इसी तरह जब तक न कश्मीरी अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने का मौका फराहम नहीं किया जाता, उस वक्त तक यहाँ कतन हालात मामूल पर नहीं आ सकते, बल्कि तनाज़े कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में भी पायदार अमन इस्तेकाम महज एक ख्वाब ही रहेगा।